हाय हेलो 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो वीडियो में बने हो कि नहीं? नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो वीडियो में बने हो तो इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि पूरे ट्रिप की समरी देने वाला हूँ कि हमने कैसे ट्रिप प्लान की, कैसे ट्रिप पे गए, कितना हमारा बजट था और कितना हमने बजट से आउट ऑफ बजट चले गए, और हम कितना पर डे का जो पैसे इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब जो भी हम पैसे यूज कर रहे थे, और कितने रुपए हमने पर नाइट पे किए, और कैसे हमने इतने कम या आप बोल सकते हो इतने ज़्यादा पैसों में हमने ऐसे ट्रिप प्लान की। इस वीडियो में ये सब बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ फर्स्ट दिन की। पहले दिन हम जब हमने टिकट्स बुक करवाई तो टिकट्स का रेट कुछ हमारा पर पर्सन था 740 रुपीज़, मतलब हुआ 1480 रुपये। 1480 रुपये हमने टिकट के पे किए, क्योंकि हमने तत्काल में टिकट बुक करवाई थी। हमारी जो ट्रेन थी वो कुछ थी बांद्रा टू हरिद्वार एक्सप्रेस, जो हमारी बड़ौदा से जाके हो रही थी, और हमारी कुछ जर्नी थी 19 आवर्स की, और वो तो आपको ब्लॉग में पता ही चल गया होगा। हाँ, अगर आपने इस सीरीज नहीं देखी है जाके देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अगर बने तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ना करो तो कोई बात नहीं। फर्स्ट दिन हम पूरा हमारा 19 घंटे की जर्नी थी। हम पहले बड़ौदा से, मतलब भावनगर से बड़ौदा 240 किलोमीटर हमारा दूर है, तो हमने पहले भावनगर से बड़ौदा 240 रुपये का एसटी किया। वो हमें पर पर्सन टिकट्स पड़ा 120 रुपये का, ठीक है, 120 रुपये जोड़ लो। 120 रुपये से फिर हमने जो ट्रेन का टिकट बुक करवाया था वो कुछ ट्रेन का टिकट था हमारा, मैंने बोला 740 रुपये, 740 रुपये जोड़ लो। और हमने जो रात को जो मतलब ऑनलाइन फूड ऑर्डर होता है इंडियन रेलवे का जो एप्लीकेशन है, वहाँ से हमने फूड ऑर्डर करवाया, और वहाँ से फूड ऑर्डर करवा के हमने जो खाया वो फूड ऑलमोस्ट वीडियो में आपको दिख गया होगा, ऑलमोस्ट 400 रुपये के तकरीबन करीब था, क्योंकि उसमें मैं दही एक्स्ट्रा लिया था। फिर हम पहुंचे हरिद्वार हम पहुंचे शाम को, मतलब दूसरे दिन दोपहर बोल सकते हो, शाम बोल सकते हो, 4:30 बजे हम पहुंचे, और 5 बजे हम निकल गए रूम ढूंढते हम निकले। अभी हमें पता चला कि हम जो हमारा टाइम था वो कुछ ऑफ सीजन का टाइम था, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसके कारण हमारे यहाँ हमको इतना सस्ता मतलब होटल मिला कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 500 रुपये पर नाइट का होटल मिल गया। हमने वहाँ पे स्टे किया, 500 रुपये हमने पे किए, फिर स्टे किया, और हम तुरंत हमने पहले सर्च किया था गुजराती धर्मशाला। तो गुजराती धर्मशाला मैं अगर आपको बोलूँ तो आप एडवांस में बुक करवा के चलो, अगर आपके पास उनका नंबर है तो। हमने चेक किया था, वहाँ पे नंबर तो शायद हमें नहीं मिला था, लेकिन हम डायरेक्ट गुजराती धर्मशाला पे पहुंचे, क्योंकि हम गुजरात से, इसलिए हम गुजराती धर्मशाला पे स्टे कर सकते हैं। तो हम ऑफ सीजन के होने के बावजूद भी हमें वहाँ पे टिकट्स नहीं मिली, मतलब वहाँ पे स्टे नहीं मिला। वो क्या मतलब हमको दिया नहीं, हम 2 बंदे, हम जेंट्स थे, इसलिए आई डोंट नो। बट फिर हम थोड़ा सा आगे, वहाँ से आगे चले गए, तो वहाँ पे 2-4 जो मार्केटिंग करने वाले जो बंदे होते हैं, मतलब सेल्फ मार्केटिंग, वो ऐसे ही घूम रहे थे गुजराती धर्मशाला के सामने। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले तुरंत हमको पूछा गया कि आपको कौन सी होटल चाहिए, कैसी होटल चाहिए, ये वो। फिर हम 1-2 होटल देखी, एक का 600 रुपये बोला, एक ने 700 रुपये बोला। हमको जज नहीं रहता, क्योंकि जो बंदे सामने से आ रहे थे वो हमें 600 रुपये में दे रहे थे, तो हमें मालूम था कि हमें 500 रुपये में होटल तो मिल ही जाएगा। तो अभी हमने 500 रुपये का जो होटल लिया, उसका कार्ड मैं यहाँ पे रख दूंगा। वो होटल है, मतलब अच्छा होटल है, देव होटल था उसका नाम, और वो जो वहाँ का जो मैनेजर है, वो इंचार्ज है, उसका जो मतलब बिहेवियर और जो आप बात करो तो जेन्युइन पर्सन था, और हमें उसके साथ बहुत मजा आया। बहुत इतना अच्छा पर्सन था कि उन्होंने हमें कई सारी हेल्प की। और दूसरे दिन सुबह 11 बजे हमारे चेकआउट टाइम होता है, तो भी उन्होंने हमारा सामान 4 बजे तक उन्होंने बोला कि यहाँ कैमरे के सामने रख दो, क्योंकि क्या लैपटॉप बैग हम कैरी कर रहे थे। दूसरे दिन हम जाने वाले थे मनसा देवी टेम्पल जाने के लिए, मतलब जो हमारा पूरा बैग था वो तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमें और ज़्यादा थक जाता है, तो इसलिए हमने उसको बोला, रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर था तीसरा दिन, तो अभी हम तीसरे दिन दोपहर को 4 बजे हम निकल गए हरिद्वार, 4 या 5 बजे ऑलमोस्ट निकल गए हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए ऑलमोस्ट 70 या 80 किलोमीटर नज़दीक में ही है। उसके कुछ हमने 30 किलोमीटर चाहिए, उसके कुछ हमने 68 रुपीज़ पे किए। जो लोकल एसटी आधे घंटे में जाती है, वहाँ पे मतलब जो गवर्नमेंट बस होती है वहाँ पे आप पहुँच जाए, गवर्नमेंट बस स्टेशन के जो एकदम रेलवे स्टेशन के सामने है।
वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे तो आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी ऋषिकेश के लिए। तो हम पहुँचे ऋषिकेश पहुँच के हम फिर से वही तलाश में घूम निकल पड़े कि कहाँ पे अच्छी होटल मिले, अच्छी होटल मिले। थोड़ा सा चलने के बाद, मतलब थोड़ा सा तो नहीं, 1.5-2 किलोमीटर हम चले। हमने देखा, कई बंदों ने बोला कि एक कुछ ब्रिज था, वो मुझे ब्रिज का नाम नहीं मालूम है, वो यहाँ पे आ जाएगा। उस ब्रिज के एकदम आगे निकल के हमने 2-3 होटल में जो भी लाइन में आ रहे थे वहाँ पे पूछते चले गए। और वहाँ पे लाइन में आते पूछा हमने तो एक कुछ केदारनाथ भवन कुछ नाम था, और वहाँ पे हमने पूछा तो वहाँ पे हमने बोला डायरेक्ट 500 रुपये बोले। उसने बोला कि ये हमारा फिक्स रेट है, ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं कम कर सकते। तो हमने बोला, हमने देखा पहला व्यू और हमने 4th फ्लोर पे ले लिया। और वहाँ से लोकेशन तो आपको मालूम ही है, जो डिटेल वीडियो बना हुआ है। हमने 500 रुपये में ले लिया उस दर नाइट, और वहाँ पे हम सामान रख कर चले गए डायरेक्ट घूमने। अभी ऋषिकेश में आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आप ऋषिकेश जाओ, अगर आपको एक दिन में पूरा ऋषिकेश घूमना है तो बाइक रेंट पे ले लो। बाइक रेंट पर हमारा कुछ ऑफ सीजन था, हमने फ्राइडे की रात को हमने बाइक रेंट पर ली। फ्राइडे की रात को हमने 9 बजे, तकरीबन 9 बजे हमने रेंट पर ली। दूसरे दिन शाम को 9 बजे हमने उसको वापस कर दी। उसका कुछ पहले 1000 रुपीज़ उसने लिया, फिर उसमें कुछ जो डिटेल था उसमें लिखा था कि 500 रुपये वापस देने हैं, डिपॉजिट थी। फिर उन्होंने 500 रुपीज़ भी वापस दिए, और गाड़ी अच्छी थी। क्योंकि ऋषिकेश में अगर आप देखो तो वहाँ पे प्लेसेस घूमने के लिए, जो वाटरफॉल है नीर वाटरफॉल, वहाँ जाने के लिए 2-3 जगह ऐसी दूर है, मतलब 8 या 9 किलोमीटर पे। अगर आप टैक्सी और वो आदि करते हो तो भी आपका 400 रुपये पर डे का मतलब हो ही जाता है। इसलिए 400 रुपये देने के अलावा क्यों 500 रुपये में गाड़ी ही क्यों ना ले, 1-2 प्लेस ज़्यादा घूम ले। इसलिए गाड़ी चलाना भी कोई दिक्कत वाला नहीं है। और अभी बात कर रहा हूँ मैं ऋषिकेश के बारे में। तो हमने उस रात को हमने स्टे किया, और ऋषिकेश से मैंने जो आपको होटल सजेस्ट किया है, वहाँ पे खाना थोड़ा महंगा है। चोटी वाले पे हम गए थे, चोटी वाला कुछ खाना था, लेकिन उधर बहुत महंगा था। पर पर्सन 350 रुपये तक तकरीबन हो रहा था। इसलिए हमने वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ से निकल गए क्योंकि हमारा बजट मतलब उससे बहुत ज़्यादा बाहर था। इसलिए हमने स्ट्रीट फूड खाया। स्ट्रीट फूड इतना अच्छा था, मतलब कि मैं बता भी नहीं सकता। जो मैंने वीडियो में बोला है वहाँ पे वो लोकेशन भी किया है, इसके लिए आप वीडियो देख लो जो सीरीज़ वाला है, ऋषिकेश वाला। फिर दूसरे दिन ऋषिकेश हम सब घूमने चले गए। ऋषिकेश पूरा घूमा। हमने 100 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया, क्योंकि एक्टिवा में आप एवरेज मानो तो 30 तो 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देता है। इसलिए हमने 1 लीटर डलवा दिया, और थोड़ा बहुत पेट्रोल था उसमें, इसलिए हमने पेट्रोल डलवा के हम घूमे, मज़ा आया हमें। अभी मैं ऋषिकेश के बीच में अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि अगर आपका क्वेश्चन है कि व्लॉग आप कैसे एडिट कर रहे थे, तो व्लॉग के लिए मैं अपना जो लैपटॉप है वो लेके गया था। और मुझे व्लॉग करने में पहले 2 दिन थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि डेली व्लॉग मतलब जो शूट करते हैं वो डेली व्लॉग एडिट करना और एक्सपोर्ट करना और रेंडर करना वो सब मुझे नहीं आता था। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और पहले 2 दिन सक्सेस हो गया। ऋषिकेश के दिन इतना तकलीफ हुआ कि मेरा 11 बजे एडिटिंग कंप्लीट हो गया था, लेकिन वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। वो एक्सपोर्ट हुआ 2 बजे रात को, फिर 2 बजे हुआ, फिर तो भी हम सुबह निकल गए 6 या 7 बजे। हमने तैयार होके 8 बजे निकल गए हम वहाँ पे। और वहाँ से निकलते निकलते हमें पता चला कि ऐसा 2-3 लोकेशन है अच्छा। फिर हमने जो आरती है वो भी कंडक्ट की, और ऋषिकेश में हमने एक और नाइट रह ली, क्योंकि हमें गंगा जी के वहाँ रहना था। इसलिए हमने 2 दिन का, वहाँ पे 1 दिन का एक्स्ट्रा, हमने 2 दिन का स्टे किया था ऋषिकेश में। मैं आपको बोलूँ कि आप 1.5 दिन निकालो। आप हरिद्वार से दोपहर अगर निकलो तो ऋषिकेश की फर्स्ट डे नाइट, और दूसरे दिन रात को आप ऋषिकेश रहो, और सीधा तीसरे दिन हम सुबह निकल गए मसूरी के लिए। मसूरी जाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि मसूरी से पहले, ऋषिकेश से पहले आपको देहरादून की टिकट्स मिलेगी। मैं आपको जो इजी वे वो बता रहा हूँ। डायरेक्ट मसूरी की भी मिलती है, लेकिन अगर आप 2-3 जगह पे ऐसे चाहो तो आप जल्दी पहुँचोगे, क्योंकि डायरेक्ट मसूरी की तो बहुत कम मिलती है। देहरादून की आधे घंटे में तो नहीं बोलता हूँ, 15 मिनट में, आफ्टर 15 मिनट में आपको सभी गाड़ियाँ मिलेगी। और हम निकल गए गाड़ियाँ, हमने उसके कुछ, देहरादून हमारा था 55 किलोमीटर्स वहाँ से ऋषिकेश से। फिर ऋषिकेश के लिए हमने 130 रुपये हमने पे किए पर पर्सन, मुझे मालूम है 130 रुपये हमारा जो एक्सपेंस था, वो जो गवर्नमेंट बस थे उसके हमने 130 रुपये पे किए। और वहाँ से अभी हम चले गए देहरादून में बड़ी लंबी लाइन थी, मतलब ऑफ सीजन होने के बावजूद भी, क्या मालूम कि संडे था दूसरे दिन, मतलब जब भी हम पहुँचे देहरादून तब सैटरडे था, और दूसरे दिन होने वाला था संडे। इसलिए मसूरी में ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी हमें तो मालूम नहीं था, इसलिए हम सैटरडे नाइट को चले गए। सैटरडे हम, मुझे मालूम है तब तक
दोपहर को 2 बजे हम मसूरी पहुंच गए और वहाँ पे हमने, हाँ अभी मसूरी का रेट के बारे में बात करूँ तो देहरादून से मसूरी 33 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, और 33 किलोमीटर के 80 रुपये फिक्स है। वहाँ पे आपको टिकट्स दिख जाएगी और मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा दूंगा, अगर आपको वीडियो में भी है और इसमें भी मैं लगा देता हूँ कि इसका कितने कितने जगहों से मतलब कितने कितने टाइम पे निकलती है। आधे घंटे में, सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 या 7 बजे तक आधे घंटे में देहरादून टू मसूरी चालू रहती है। और वहाँ से हमने टिकट ले ली और वहाँ से हम चले गए मसूरी पहुँचने के हमारा देखो पहले यही होता है कि अगर हम 5 या 6 बजे पहुँच जाते हैं, अभी तो हम पहुँच गए थे दोपहर 2 बजे, तो हम पहले हमारा जो है वो होटल स्टे ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे सामान रख के हम पूरा घूम सकते हैं। तो हमने पहले तुरंत उधर होटल स्टे लिया। वैसे ही हम घूमने चले गए ऐसे ही, तो 2-3 बंदे हमारे पास आए, 800 रुपये बोल रहे थे, 900 रुपये पर नाइट के बोल रहे थे क्योंकि हम 2 ही बंदे थे, लेकिन हमें ज़्यादा लग रहा था। फिर हमें एक बंदा मिला और उन्होंने कहा कि चलो 600 रुपये में आपको अच्छी होटल दिखाता हूँ और फ्री वाईफाई भी है और अच्छा, और वहाँ पे वाईफाई भी स्पीड भाई ऑसम। वहाँ पे वाईफाई की स्पीड देखकर हमने वहाँ पे ले लिया रूम। हमने उधर पे किए 600 रुपये पर नाइट। पहले दिन हमने 600 रुपये पर नाइट पे किए और वो दूसरे दिन था सैटरडे नाइट को हमने 600 रुपये पर पर्सन पर रूम पे किए। वहाँ पे रूम अच्छा था इसलिए हमने वहाँ पे सामान रखकर हम सीधा घूमने चले गए मॉल रोड, क्योंकि आधे दिन के लिए अगर हम गाड़ी रेंट पर लेते तो भी सेम रेट लगता, क्यों ना हम आज वो मॉल रोड घूम लेते हैं, कल के लिए ले लेते। फिर हमने शाम को 8 या 9 बजे वहाँ पे गाड़ी रेंट पर ली। वहाँ पे गाड़ी रेंट का अभी ऑफ सीजन था या क्या था मालूम नहीं है, लेकिन था संडे, इसलिए हमें 600 रुपये पर 24 आवर्स के लिए मिला, क्योंकि रात को 9 बजे हमें मिली, क्योंकि हमें दूसरे दिन सुबह जाना था 5 या 6 बजे। वहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट जो पीक है वहाँ पे क्लाइंब करना था और इसलिए हमने गाड़ी लेना तो ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से हमारे जो लोकेशन है मॉल रोड से होटल, हमारी मॉल रोड, वो होटल का ये जो कार्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो होटल का लोकेशन है मॉल रोड से वो सिर्फ 200 मीटर ही था, और हमारा जो होटल से जो जॉर्ज एवरेस्ट का लोकेशन है वो कुछ तकरीबन 14 किलोमीटर था। जो उनका डिटेल वीडियो भी मैंने व्लॉग के थ्रू बना दिया है, अगर आप चाहो तो चेक कर लो, लाइक करो। और फिर हम घूमे मसूरी। 600 रुपये पर जो हमने गाड़ी का रेंट है वो पे किया और दूसरे हम रात को व्लॉग एडिट किया और व्लॉग एक्सपोर्ट किया और सुबह वो व्लॉग डाल भी दिया। और आगे के बारे में अगर आपको मैं बात करूँ तो दूसरे दिन हम मसूरी में घूमे पूरा गाड़ी लेकर। मसूरी लेक, मसूरी जो केम्प्टी वाटरफॉल है, मतलब 3-4 जगह जो मसूरी के है वो। मसूरी में आप 2 दिन में आराम से सब कुछ घूम सकते हो। मैं आपको बोलूँ तो आप मसूरी में 3 दिन तो मतलब बहुत वो है। और फिर क्या, अभी आपको मालूम ही है कि इमरजेंसी के कारण हमें वापस लौटना पड़ा। और आज है 17 तारीख, 16 तारीख को अभी मैं कृणाल के वहाँ भी गया था, क्योंकि उसका घर का जो पर्सनल है वो था। और अभी कृणाल हाजिर नहीं है क्योंकि कृणाल अभी काम में ही बिजी है पूरा। कृणाल अभी हम मिलेंगे आपको मंडे को, क्योंकि मंडे हम देखने जाने वाले ब्रह्मास्त्र। अगर कृणाल की मम्मी का शायद कल, यानी कि संडे, आज है सैटरडे, ठीक है, संडे अभी मैं शूट कर रहा हूँ सैटरडे, क्योंकि 2-3 दिन में ऐसे ही आराम कर रहा था। और अभी मैं आपको जो भी हमारे वीडियो के जो है उसको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जो भी हमने ट्राइपॉड यूज़ किया है वो मेरा दोस्त नेहुल का है। जो मैं बैग लेकर गया था वो बैग सार्थक मंडलिया, जो मेरा कॉलेज का दोस्त है, उनका बैग था। सभी चीज़ मांग के गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी है सच बोलूँगा। और उन लोगों को क्रेडिट देना तो बनता है। और फ़ोन मेरा है, ठीक है, फ़ोन तो मेरा ही था। और चाय की सिप लेते लेते मैं आपको और बताता हूँ, लैपटॉप तो मेरा ही है। फिर क्या दूसरे दोस्तों की चीज़ थी, हाँ, पावर बैंक मैंने मनन का लिया था और मनन ने दूसरे दोस्त से मांगा था, जो भी मैं अभी देने नहीं गया हूँ, अभी आज ही देने जाने वाला हूँ। 2 दिन हो गए, क्योंकि अभी हम भावनगर में, मैं जब पहुंचा तब आपने देखा होगा लास्ट वीडियो, तो कुछ बारिश का मौसम था। अभी लास्ट वीडियो शायद आज ही आया होगा। बारिश का मौसम था, इसलिए जो बैग्स धोया था वो कुछ मतलब सूखा नहीं था, अभी सूख गया है। आज धूप निकली थी इसलिए बैग सूख गया है। और ऐसा वीडियो अभी आज का रहने वाला है ऐसा। और अभी मैं अगली ट्रिप के बारे में बात करूँ, अगली ट्रिप होने वाली है ऑलमोस्ट, शायद हम प्लान कर रहे हैं। अगर अच्छा रहा हमारा ये वीडियो, ये सब सीरीज अच्छा रहा, वो है नेक्स्ट मंथ में करने वाला है, दीपावली से पहले। थोड़ी बहुत हिंदी में जो मेरा है वो उसको ले लेना, मतलब आप अगर पहले के वीडियो देखने जाओ मेरे, तो पहले के वीडियो से मुताबिक इस ऐसे वीडियो में अभी हिंदी में थोड़ा अच्छा बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो 4 या 5 दिन वहाँ पे रहकर आए, वहाँ पे सभी के साथ मैंने हिंदी में ही बात करी है।
ऑलमोस्ट कृणाल के साथ भी मैं कभी कभी हिंदी में बात करने लगता था। वो बोलता थी भाई गुजराती बोल थोड़ा तू हिंदी क्यों बोल रहा है इतने ज़्यादा, क्योंकि हिंदी अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा, मैं हिंदी इसलिए लैंग्वेज मैंने प्रेफर की है कि अगर मैं गुजराती लैंग्वेज बोलता हूँ तो मेरे सब गुजराती लोग ही देखेंगे। और मैं तो घूम रहा हूँ आउट ऑफ गुजरात, मतलब आउट पूरी कंट्री घूम रहा हूँ अभी तो मैंने हिंदी भाषा प्रेफर की है। थोड़ी देर में आगे जाकर थोड़ा मुझे सीख जाऊँगा, थोड़ा और बेहतर होऊंगा। और जो भी दोस्तों है जो भी कमेंट मारते हैं वो सभी को थैंक यू। सभी अगर बन सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जो कि कर रहे होते हैं सभी अपने दोस्त। 250-300 व्यूज़ आ रहे हैं, मैं खुश हूँ। और अभी जब हम चलने लगे थे भावनगर से निकले थे तभी कुछ हमारे 220 सब्सक्राइबर थे, और अभी हमारे कुछ 330 सब्सक्राइबर 335 सब्सक्राइबर इस वीडियो के बाद, मतलब अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले 335 सब्सक्राइबर थे। इसलिए अभी देखते हैं, अभी न्यू ट्रिप करते हैं। चलो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। और मैं बजट के बारे में बात करूँ तो हमारा कुछ बजट 10,000 रुपये का था, और हमने वहाँ पे जो हमारा लास्ट दिन था उधर एक दिन के लिए सिर्फ हमें मसूरी से भावनगर आने के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए हमने पर पर्सन हमने 3,000 रुपये मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग के पे किए, जो 700 रुपये में हो जाता है। सीधा उधर हमारा 2200-2300 रुपये का मतलब एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि इमरजेंसी थी इसलिए जो भी हो सके वो करना था। इसलिए हमने कुछ लास्ट दिन का अगर आप कट करो तो हमने कुछ 6,500 में हमारा पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि हम पर डे का हमारा फूड का खर्चा, हम आपने देखा होगा कि फूड सब खा रहे थे, हम ऐसा वैसा फूड नहीं खा रहे थे, अच्छा फूड खा रहे थे। इसलिए हमारा पर डे का फूड का खर्चा हुआ था 650 रुपये पर डे का। अगर मिला हो तो आप पहले दिन से लेकर एवरेज हमारा 650 रुपये का आया, और पर नाइट स्टे का हमारा एवरेज आया है 530 रुपये। इसलिए आप अभी लगा सकते हो कि हमने कितने दिन वहाँ पे स्टे किए, और 2 दिन तो हमने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ही बिताए, मतलब गाड़ी में बिताए, इसलिए अच्छा रहा है हमारा पूरा। अभी मैं बोलूँ तो वहाँ से केदारनाथ सिर्फ 200 किलोमीटर ही था, बहुत इच्छा थी और वहाँ पे हमारा केदारनाथ रह गया है, इसलिए चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने कुछ अपना जुगाड़ लगा है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वीडियो के एंड में फनी पार्ट के लिए। देखो ये कुछ मैंने जुगाड़ लगाया है, ये मेरा चाय का है, ये जो टेप थी वो टेप मैंने लगा दिए। ये कुछ मेरा पीसी है जो अभी बंद है। ये कुछ मेरा छोटा सा रूम है। ये मैंने लाइट के ऊपर ये जो टेप है, येलो वाली टेप, वो रैप कर दी है, इसलिए थोड़ा येलोइश फील देने के लिए, क्योंकि ये लाइट है वाइट। और अभी ये जो आपको केबल दिख रहा है, वो केबल ढूंढते ढूंढते मेरा पसीना छूट गए। केबल ढूंढते ढूंढते मेरे 2 घंटे चले गए अभी। चलो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, न्यू सीरीज में। थैंक यू सो मच।